संयुक्त सम्मेलन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राज्य भर की अदालतों में मासिक लोक अदालत का आयोजन। वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए लाभुकों की संख्या में वृद्धि। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से 9,825 नए लाभुकों को जोड़ा गया। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी से गर्मी में मिली थोड़ी राहत। राज्य के कई जिलों में 5 मई तक बारिश के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए। सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार भी न्याय व्यवस्था में तकनीकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट परियोजना को आज मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की ओर से सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत लगाया गया। इसमें वर्षों से लंबित अनेक मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि अब मासिक लोक अदालत है जो महीने के अंतिम शनिवार को लगाया जाता है। इसमें जिले के वैसे आपराधिक मामले जो वर्षों से लंबित हैं, आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में वैसे मामले जिनका जो कुछ वैसे आपराधिक मामले जो समनीय होते हैं, जिनका आप सुलह कर सकते हैं, उनका यहाँ पर आप आकर सेटलमेंट कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत और लोक अदालत जो मंथली लोक अदालत लगती है। डालसा के पारा लीगल वॉलेंटियर बरखा तिर्की ने बताया कि इस लोक अदालत का लाभ लेने के लिए गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। साथ ही सरकारी योजना एवं मुआवजा के बारे में भी जानकारी दी जाती है ताकि इस लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। गांव-गांव जाकर लोगों को जो बिल्कुल भी अनजान है कोर्ट कचहरी से, उनके बीच जाकर हम लोग उनको कानूनी सलाह देते हैं और उनको डीएलएसए के बारे में बताते हैं।
लोक अदालत की सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट में लगाए गए पैसे भी वापस हो जाते हैं और कोर्ट के कंधों से लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रामगढ़ में भी झालसा के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। लोक अदालत के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून है, उसके तहत ये नियमित प्रक्रिया है। लोक अदालत के माध्यम से जन भागीदारी है, जैसा कि नाम ही है लोक अदालत, मतलब कि आम पब्लिक का ये अपनी अदालत है। इसमें केवल जजेस लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उनके निर्णय पर मुहर लगाने का, आप ऐसे समझिए। पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से 9,825 नए लाभुकों को जोड़ा गया है। वहीं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत अप्रैल 2022 तक 1,80,000 नए लाभुकों को जोड़ा गया। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 85,238 नए सुपात्र लाभुकों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह तक 9,825 नए लाभुकों को आच्छादित किया गया है। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,685 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,755 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.66% दर्ज किया गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.74% है। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। इधर झारखंड में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि रांची जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी नए संक्रमितों की पहचान नहीं की गई, जबकि इस दौरान 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। अब इस सक्रिय मामलों की संख्या 20 है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,88,89,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे एवं अंतिम दौर की सीटों पर भी मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में कुल 18,920 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें 159 जिला परिषद, 1,587 पंचायत समिति के सदस्य, 1,299 मुखिया तथा 15,875 ग्राम पंचायत सदस्य की सीटें शामिल हैं। अंतिम चरण में सबसे अधिक सीटों के लिए मतदान होगा। इन सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना दिवस है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने इस अवसर पर सभी जिलेवासियों को जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सरायकेला खरसावां जिला का सृजन हुआ। वो उस सरकार का जो निर्देश है उसका प्रभाव आज से माने 30 अप्रैल 2001 से प्रभावी हुआ और उसके पॉइंट से देखेंगे तो उस समय प्रथम उपायुक्त के रूप में श्रीमती वंदना डाडल मैडम यहाँ उपायुक्त के रूप में पदभार संभाली। उन्हीं के देखरेख में नया जिला का फॉर्मेशन और प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का कार्य हुआ। उसी जिला में 30वीं उपायुक्त के रूप में काम करने का मौका मुझे मिला।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में हजारीबाग के कारीगरों से संवाद किया। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हजारीबाग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेहतर प्रशिक्षण एवं मंच मिलने से इनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर में किन्नरों के द्वारा आयोजित प्राइड मार्च में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि ये शारीरिक तौर पर बेशक अधूरे हैं, लेकिन पूरे इंसान हैं। इनमें वही संवेदनाएं हैं जो आम मनुष्यों में होती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने इन्हें शारीरिक रूप से कमियां प्रदान की हैं, लेकिन ये मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में आज सरकारी एवं निजी सेक्टर में भी थर्ड जेंडर को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें थर्ड जेंडर के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आकर काम करने की जरूरत है। थर्ड जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूं। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूं और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनको मुख्य धारा में, हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा इस विराम के बाद। टीवा चुन जाते हैं तो जब पत्थर थोड़ा से चल जाता है तो कट जाता है, तो कभी छेनी उछल के लग जाता है। यानी अभ्रक की खदानों में काम करने वाले हमारे हाथ दिखते तो कभी नहीं आपको अपने आसपास। हमारी घुटन ही तो नहीं, कहीं आपकी चमक दमक का राज। ना करें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो बाल शोषण से बनी हो। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। विगत 9 अप्रैल को देवघर में हुए त्रिकूट हादसे में रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद तीनों परिवार को मुख्यमंत्री के द्वारा तात्कालिक राहत के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक दिया गया था। आज समाहरणालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी और कृषि मंत्री बादल के द्वारा मृतक के परिजनों को दामोदर कंपनी के इंश्योरेंस का 25-25 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। पत्रकारों से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि त्रिकूट रोपवे हादसे के बाद उसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो संचालित करती थी उसी के द्वारा 25-25 लाख रुपया 3 व्यक्ति को जो वहाँ उसमें दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो दिया गया था। और विगत 2 साल पूर्व आप लोग सुने होंगे कि गैस सेप्टिक टैंक में गैस के चलते कृषि मंत्री बादल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही रोपवे की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर बड़ा आरोप लगाया है। रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो मोमेंटम झारखंड हुआ था उसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। अब उसका सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगा कि बौखलाहट का कारण, बौखलाहट का जो मुख्य कारण है वो है मोमेंटम झारखंड। मोमेंटम झारखंड की जब अब
अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बीच आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार झारखंड होते हुए असम तक बन रहे सर्कुलेशन की वजह से 5 मई तक कई जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है। शुक्रवार को साहिबगंज के राजमहल में 15.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ईद की बाजार सज गई है। भीषण गर्मी के बीच भी बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लोग खुलकर ईद नहीं मना पाए थे। इस बार पूरी रौनक के साथ ईद मनाया जाएगा। अलविदा जुम्मा के साथ ही ईद की आने की खुशी बढ़ गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी खरीदारी करने में जुट चुके हैं। पिछले 2 साल से कोरोना ने ईद की रौनक को फीकी कर दी थी। ईद के लिए सेवाएं लेने आए हैं आपका इधर, और भी कुछ कपड़ा हो गया, कुछ जूता चप्पल बच्चे लोगों के लिए, यही सब लेने के लिए आए हैं। वहीं दुकानदार भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार बाजार अच्छा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सेवई, सूखे मेवे, इत्र, कपड़े की बिक्री अधिक हो रही है। वहीं चाइना सेवई का भी डिमांड अधिक है। अतर का जो कारोबार है ये मेरा 35-40 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा खानदानी है। करीब 2 साल तक कोरोना की लहर झेलने के बाद इस बार लोग हर पर्व त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि जमशेदपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्य से अधिक लोग रक्तदान करते हैं। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 को लेकर आज न्याय सदन के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। पाकुड़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पाकुड़ की सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट के अलावे जगह जगह वाहनों के साथ राहगीरों के बैग की भी तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन के निर्देश पर पुलिस भी संवेदनशील बूथों पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जमशेदपुर पश्चिम के पूर्व प्रत्याशी सह अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने झारखंड के कला संस्कृति खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ साकची थाना में FIR दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने गढ़वा में दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण कार्रवाई में गलत रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए पलामू जिले में टीकाकरण अभियान को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला कोविड कंट्रोल रूम सुबह 8 बजे से लगातार काम कर रहा है। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इन केंद्रों से टीकाकरण के लिए प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रांची समेत पूरे झारखंड में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण अप्रैल में ही कई इलाकों के तालाब, कुएं और बोरिंग सूखने लगे हैं। अप्रैल में यह हाल है तो मई और जून में कैसे होंगे हालात, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से साइकिल सवार स्कूली बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि बच्चा बारीडीह बस्ती का निवासी था। हजारीबाग में पदस्थापित इंस्पेक्टर प्रभात कुमार का धनबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। धनबाद में ट्रेन से उतरते वक्त वे घायल हो गए थे। प्रभात कुमार 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बिरसानगर थाना अंतर्गत नूतनडीह नाला के किनारे चलाए जा रहे एक अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किया गया। तमिलनाडु में 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 17 से 18 मई तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम भी शामिल होगी। टीम के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 2 मई से विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 खिलाड़ियों को झारखंड टीम में चयन होगा, जो राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में खेलेंगे। विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए 27 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है, जो 2 से 14 मई तक आयोजित शिविर में हिस्सा लेंगे। यह शिविर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू और बालिका उच्च विद्यालय रांची में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने गोवा जा रही झारखंड टीम को आज हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव विजय शंकर सिंह तथा सीईओ रजनीश कुमार ने खेल किट एवं जीत की शुभकामनाएं देकर विदा किया। झारखंड टीम कल ही सिमडेगा से रांची आई थी और रात्रि विश्राम के पश्चात आज सुबह गोवा के लिए रवाना हुई। यह प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई तक गोवा में आयोजित है। खेलो इंडिया मास्टर गेम्स में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3000 से ज्यादा खिलाड़ी आज दिल्ली में भाग ले रहे हैं। इसमें 30 साल से अधिक आयु के और 95 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन करते हुए खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत अच्छा प्रयास है। आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया मास्टर गेम्स में 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से लगभग 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी आज दिल्ली में भाग ले रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयास है कि 30 वर्ष से ज़्यादा की आयु के और 95 साल तक के खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं। बहुत सारे एक्स ओलंपियंस यहाँ पे भाग ले रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी जी खेलो इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, एक और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया के अंतर्गत लीग्स हो रही हैं, वहीं पर भी मास्टर्स ने आगे आकर उम्र को ना देखते हुए खेलों का आयोजन किया है और हजारों खिलाड़ी यहां पर भाग ले रहे हैं। जमशेदपुर के चिन्मया स्कूल की छात्रा सुरभि गिरी को कुछ मिनट की देरी के कारण गुरुवार को परीक्षा देने नहीं दिया गया। सुरभि बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा देने के लिए पहुंची थी। छात्रा ने प्रवेश देने की विनती की, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इसी मुद्दे को लेकर आज आजसू छात्र संघ के कोल्हान प्रभारी हेमंत पाठक के नेतृत्व में कई लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। बच्ची का एग्जाम यहाँ पर था और इस एग्जाम के दौरान मात्र 5 से 10 मिनट लेट आने के बाद स्कूल प्रबंधक और लोकल प्रशासन के द्वारा उस बच्ची को एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया और वो बच्ची अपने परीक्षा से वंचित हो गई। उसके परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रह गए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते रह गए कि उनका साल बर्बाद हो जाएगा। मध्यम वर्ग से हम लोग हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुना। आज अखिल मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक ऐसी शैली है जो भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी काफी प्रचलित है। लोग चित्रण की इस शैली को आगे बढ़ाने में जुटे हैं रांची के एक शख्स। देखते हैं यह रिपोर्ट। रांची के मोरहबादी इलाके के रहने वाले शंभूनाथ चौधरी पर कला की देवी सरस्वती की विशेष कृपा है। मधुबनी पेंटिंग और कोहबर कला के क्षेत्र में शंभूनाथ चौधरी की पहली गुरु का स्थान उनकी मां को प्राप्त है। लोक चित्रण की इस विरासत को शंभूनाथ चौधरी नई पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत दिखते हैं।
मधुबनी पेंटिंग है विलुप्त होते जा रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बच्चों लोगों को सिखाना शुरू किया ताकि ये जो संस्कृति हमारी है, ये जो कला है, ये सुरक्षित हाथों में रहे, ये बची रहे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी लोक कला को बहुत महत्व देते हैं और चाहते हैं कि कुछ जो है कुटीर उद्योग में इसका काम को आगे बढ़े, इस चीज को लेके। केंद्र सरकार द्वारा लोक कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने के कदम को शंभूनाथ चौधरी सराहनीय बताते हैं। इनके बनाए पेंटिंग रांची के हटिया रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही विदेशों तक इनकी पेंटिंग ने अपनी पहचान बनाई है। आप जब हटिया स्टेशन जाएंगे तो जो पहला 2 पेंटिंग वो मेरा ही बनाया हुआ है। मैंने रांची झारखंड में नहीं वरन विदेशों में भी, न्यू जर्सी में भी मेरे पेंटिंग का उपयोग किया गया है और बहुत बड़े घरों में इसका मेरा पेंटिंग को शोभा बढ़ा रहा है, ये मिथिला पेंटिंग। शंभूनाथ चौधरी की पत्नी रूपम चौधरी को इस बात की अधिक खुशी है कि उनके पति एक शिक्षक के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वहीं रश्मि अपने पिता की तरह पढ़ाई के साथ लोक चित्रण में भी काफी रुचि रखती हैं। और बच्चा लोग को जहाँ पेंटिंग सिखाते हैं, बच्चा लोग हम लोग को बहुत लगता है अच्छा, जो सर सिखाए हैं बहुत अच्छा बनाती करते हैं। और ये मैं भी करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। ये सिर्फ मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है, हमें अपने पढ़ाई में भी मेरी मदद करता है। और जैसे कि हमारा CBSE करिकुलम निकला है कि हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ आर्ट वर्क भी करना है, तो उसमें भी ये मुझे बहुत हद तक मदद करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी परंपराएं और लोक कला हैं जिनकी एक विशिष्ट पहचान है। मधुबनी चित्रण और कोहबर कला भी इनमें से एक है जिसे संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राज्य भर की अदालतों में मासिक लोक अदालत का आयोजन। वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा। पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए लाभुकों की संख्या में वृद्धि। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना से 9,825 नए लाभुकों को जोड़ा गया। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। राज्य के कई जिलों में 5 मई तक बारिश के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान।